नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं गाइस आईटीसी की। और आईटीसी को लेकर के अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या क्या इस हफ्ते जो ये आने वाला हफ्ता है, कल से शुरू हो रहा है नया, उस समय आईटीसी 275 के टारगेट को तोड़ेगा। और इस बात की सुगबुगाहट इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि आईटीसी ने जो पिछला हफ्ता बीता है उसमें ना केवल मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, बल्कि मैं कहूंगा अपने बहुत ही ज्यादा बड़े हडल को तोड़ करके रेजिस्टेंस को ऊपर क्लोजिंग दी है। और रशिया यूक्रेन से आईटीसी को कैसे फायदा हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। और मैं कहूंगा सिर्फ फायदा ही नहीं, आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा एजुकेटिव वीडियो होगी। आईटीसी में अगर निवेशित है निचले स्तरों पे, मैं आपसे बस एक ही चीज कहूंगा, प्लीज सेल मत कीजिए। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट में 30-40% के पार्शियल प्रॉफिट बुक बनती है, ठीक है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, पहली बार ये आ रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर दे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है प्लीज नोटिफिकेशन बेल, जो ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर दबाइएगा। अब सीधा मैं लेके चलूंगा आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.5% से ऊपर की तेज हुई आईटीसी में, और इसने अपना बहुत बड़ा हडल जो 255 तो था ही, उसको क्लोजिंग बेस बंद किया। लेकिन मुझे इससे भी बड़ा हडल लगता दोस्तों 252 आईटीसी के लिए। आप यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा बड़ा एक कह लीजिए रेजिस्टेंस था। आईटीसी ने इसे तोड़ करके ऊपर क्लोजिंग बेसिस दिया है और बड़ी मजबूती के साथ दिया है। तो मुझे ये लगता है कि आने वाला हफ्ता आईटीसी के निवेशकों के लिए मैं कहूँगा काफी अच्छा हो सकता है। और आईटीसी के लिए देखिए, आईटीसी पिछले काफी समय से गजब की रैली कर रहा है और मार्केट को बहुत ही बड़े स्तरों पे आउट परफॉर्म कर रहा है। और पिछले अगर एक महीने में हम देखें तो इसने जो तेजी दिखाई दोस्तों 224 के आसपास की, आप देखें एक समय में तो इसने 14% से भी ऊपर की रिटर्न दे दी थी। और 6 महीने में देखें हम तो ये जो निचला स्तर दिखाया था 268 रुपए का, ये देखिए यहां से अगर आप नापेंगे तो स्टॉक ने तकरीबन 23% का रिटर्न दे दिया था दोस्तों, वो भी सिर्फ एक सवा महीने में। और ये आईटीसी के लिए 23% का रिटर्न, और मैं बता दूं प्लस 2.5% या 2% का आप मान लीजिए डिविडेंड इन्होंने दिया है, तो टोटल 25% का रिटर्न एक महीने में। आईटीसी से ऐसी तेजी की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जाती है। आपको पता होगा इतने ज्यादा मीम्स बन रहे थे, इतने सब के सब कह रहे थे भैया ईएसजी नॉर्म। भाई एक बात समझो, सिर्फ पैसे ही बनाने हैं सबको, ठीक है। हर इंसान को पैसे ही चाहिए। अब स्टॉक बहुत ज्यादा चल चुका है दोस्तों, महीने में 23% भाग चुका है निचले स्तरों से। मैं यही कहूंगा अगर आप 200-190 के आसपास थे, इतना रिटर्न भाग चुका है, एटलीस्ट एक प्लीज पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिएगा। देखिए मैं खुद पर्सनली काफी ज्यादा होल्ड करता हूं आईटीसी को, और मैंने भी जब इसने 265 के आसपास के इसने हाई लगाया था, मैंने एक छोटा सा चंक ऑफ इसमें जो प्रॉफिट है उसे बुक कर लिया था। क्यों? क्योंकि देखिए हमेशा निवेश जब आप करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉफिट बुक जब सही समय आता है करते हैं या नहीं। कि अगर आप उस समय प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वापस से जब स्टॉक गिरावट होती है तो आप उसे और ज्यादा अच्छे नंबर पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अभी तो इसके पास हर्डल बोलेंगे तो जो सबसे बड़ा हर्डल है मैं बता दूं आपको, आईटीसी के पास है 262 का। 255 को क्लोजिंग बेस पे तोड़ा है। अगर ये आगे चलता है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पास 265 है, 262 है माफ कीजिएगा, उस पर 268 के आसपास है। और जो नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट कैरी रेजिस्टेंस दोस्तों वो है 275, ठीक है ये। और मैं ना यही देखना चाह रहा हूं, क्या आईटीसी 275 को तोड़ता है, क्योंकि यदि ये 275 को ऑन द क्लोजिंग बेस तोड़ेगा दोस्तों, बहुत ज्यादा चांसेस है ये आपको 300 तक या एटलीस्ट 290 से लेकर के 300 के बीच में, भले क्लोजिंग बेसिस ना हो लेकिन एक बार आपको जरूर वहां तक ये स्टॉक जरूर दिखाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखिए आईटीसी ना बहुत ज्यादा भाग चुका है दोस्तों, ठीक है। और 275 इसके पास बहुत ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को उसने काफी लंबे समय तक नहीं तोड़ा है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका 52 वीक हाई,
अगर हम देखें इसका 52 वीक हाई, तो आप पाएंगे इसका 52 वीक हाई है 265, ठीक है। इसका 52 वीक हाई आप देखेंगे तो पाएंगे 265, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 262 तोड़ेगा तो 265 छू के आ जाएगा, वो इशू नहीं है। लेकिन इसके बाद जाने के बाद 268 से लेकर के 272, ये वो रेजिस्टेंस दोस्तों जो आईटीसी को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। और देखिए रशिया यूक्रेन वॉर से कितना ज्यादा फायदा हुआ है आईटीसी को, आप इस रूप से देखिए। आईटीसी सीज 3-fold, 3 गुना राइज इन इंडिया व्हीट एक्सपोर्ट टू 21 मेट्रिक टन इन फाइनेंशियल 23। दोस्तों आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रही है, और रशिया और यूक्रेन एक बहुत ही ज्यादा बड़े एक्सपोर्टर हैं व्हीट के, खास करके यूरोप और इजिप्ट एरियाज में। और अब जब वहां से तो एक्सपोर्ट हो नहीं सकता क्योंकि भैया बचा ही नहीं व्हीट, तो ऐसे समय में जो आईटीसी है, जो क्या है, आईटीसी इंडियाज लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर, वो इंडिया का लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर है, उसे दिख रहा है कि भाई 3x हो सकता है क्या, जो व्हीट है यानी कि जो गेहूं है उसका जो एक्सपोर्ट है वो 3 गुना हो जाएगा दोस्तों। तो आप समझिए ये कितना ज्यादा फायदेमंद चीज है। और आने वाला हफ्ता अगर तेजी भरा रहता है, उसमें तेजी बनी रहती है, तो मुझे लगता है आपको आईटीसी एक बड़ी तेजी दिखा सकता है। अगली एक न्यूज में आपको मैं दिखाऊं तो देखिए इसमें आईटीसी लिख रहा है, आईटीसी पेपर बोर्ड यूनिट टू लेवरेज न्यूअर टेक्नोलॉजीज फॉर एनहेंसिंग मार्जिन। देखिए पेपर बोर्ड, मुझे लगता है इसमें आईटीसी का एक, कहते हैं ना दोस्तों कि थोड़ा सा डार्क हॉर्स है, थोड़ा सा छुपा रुस्तम है ये। आप कई बार आईटीसी के कह लीजिए एफएमसीजी बिजनेस के बारे में सोचेंगे, टोबैको बिजनेस के बारे में बात करते हैं, आईटी के बारे में बात करते हैं, होटल्स की। पेपर बोर्ड में हमारी नजर ना या तो बहुत कम जाती है या तो जाती ही नहीं है। और इसी को लेकर के आईटीसी की जो न्यूज आ रही है पेपर बोर्ड में, आप देखिए, to adopt digital innovations ahead of the industry by improving data connectivity and transparency across the value chain to drive benefits, ठीक है। और भैया आईटीसी के पास तो एक खुद की आईटी कंपनी है जो कि ये तमाम काम आराम से कर सकती है। और इसमें अगर ये कह रही है कि हाँ भाई हम जो नई टेक्नोलॉजी ला करके इसे और भी तरीके से बढ़ाएंगे, आप देखिए, और ये कंपनी इसीलिए कह रही है, द कंपनी हैज डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड ओवर 50 use cases across various business spheres, enabling the paperboard division to expand margin by 2.30% over the last 2 years। और दोस्तों ये बढ़ाएंगे ही नहीं, पिछले 2 सालों में इन्होंने कई सारी कह लीजिए टेस्टिंग कर करके जो नया आप कह लीजिए जो इन्होंने इंप्रूवमेंट की है, ऑलरेडी 2 सालों में 2.5-2.25% की इनकी मार्जिन में इंप्रूवमेंट कर ली है। और यकीन मानिए ये जो 2.5-2.25% की इंप्रूवमेंट बता रहे हैं ना मार्जिन को, वो कोई छोटी मोटी नहीं होती दोस्तों इंप्रूवमेंट। और आपको पता ही होगा कि भैया जो टबैको बिजनेस है वो बहुत जबरदस्त कर रहा है, और वापस से पूरी की पूरी जो कह लीजिए इंडस्ट्री है, टोबैको इंडस्ट्री, जो माफ कीजिएगा, जो ऑफिसेस खुल रहे हैं, आईटी ऑफिसेस, वापस एम्प्लॉय आ रहे हैं। और जिस बात जो घर में रहने से जो कह लीजिए सिगरेट कंजम्पशन में जो कमी आई थी, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई हाँ अब वापस से लोग जाएंगे ऑफिस में तो सिगरेट की कंजम्पशन बहुत जबरदस्त तेजी से बढ़ सकती है। और देखिए इन तमाम चीज़ों से मुझे ये लगता है कि जो आने वाला Q4 का जो आईटीसी का रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। देखिए आईटीसी होटल बिजनेस बहुत ज़बरदस्त करेंगे, आईटीसी की जो आप कह सकते हैं भाई कि जो उनकी टोबैको बिजनेस है वो बहुत अच्छी करेगी, पेपर बोर्ड बिजनेस आपको दिख रहा है, एक्सपोर्ट्स जो व्हीट के एक्सपोर्ट है वो 3 गुना होने वाले कंपनी कह रही है। यानी कि ओवरऑल जो तमाम सभी प्रकार के बिजनेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। जो कॉपी पेपर बुक है, क्लासमेट आपको पता है आईटीसी का है, अब वापस से क्या खुल रहे हैं दोस्तों, दुकानें खुल रही हैं, माफ कीजिए स्कूल्स खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो इनमें जो आप कह लीजिए यूसेज होगा पूरी तरह कॉपी पेन्स का कह लीजिए कॉपीज का, इसके कारण इनकी जो अदर जो स्टेशनरी जो कह लीजिए बिजनेस है उसमें भी आपको एक बड़ी मजबूती दिखाई देगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आने वाला जो तारीख है, जो हफ्ते हैं, वो आईटीसी के लिए काफी अच्छे हैं। 275 ये हर्डल अगर टूटता है, यकीन मानिए 300 के आसपास आपको आईटीसी आराम से देखने मिलेगा। लेकिन देखिए मैं फिर कहूंगा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट प्लीज बहुत सोच समझ के कीजिएगा। निचले स्तर में इन्वेस्टेड हैं तो ही कीजिएगा। अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत बड़ी प्लीज मत कीजिएगा, बहुत स्मॉल चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों, ठीक है। तो यदि ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने की आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।